शरीर पोषणार्थं सन्य आत्मानं द्रक्ष्यति ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स गच्छति. ध्यानाच्या वेळेस विवेक चूडामणी मधला आदि शंकराचार्यांचा ची रचना म्हटली. या शरीरात लक्ष खूप शरीराचे नाते गोते, शरीराचं खाणं पिणं, घालणं जमवणं आणि आत्मदर्शन आत्मसाक्षात्कार हवाय. तर नदीत उडी टाकली, मगरीला धरून घेतलं आणि म्हटलं चला नदी पार करू. कठीण आहे. तसं त्यांनी निर्देश केला. तसं मी ध्यानाच्या वेळेस म्हणत होतो, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ती, प्रेम ह्या पायऱ्या. पहिली सामग्री शिदोरी सोबतच दिली आहे मानव देहात. मनुष्याजवळ विवेक आहे, इतर प्राण्यांजवळ विवेक नाही आहे. असला तर अगदी कमी प्रमाणात, त्यांच्या पुरता फक्त. वैश्विक विवेक मनुष्य. हिंदीत करू. आता हिंदी साधक आले तर विवेक तो साथ में ही है. अगर विवेक साथ में उसका उपयोग किया तो फिर वैराग्य अपने आप आने वाला है. अब फिर भागवत में गोकर्ण ऋषि, गोकर्ण मुनि, तरुण अपने 80 साल के पिता से कहता है, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा. कथा श्रीमद् भागवत में आती है गोकर्ण मुनि की. उसका भाई, सौतेला भाई दुंदुभी, नाम सुना होगा दुंदुभी की कथा. उनके पिता को गोकर्ण मुनि कहते हैं. पिताश्री अब हो गया बहुत, 80 साल. अब ये बेटा उसका कैसा क्या ये नहीं. अब वैराग्य का राग, वैराग्य का रसिक होना चाहिए. रस लेना है ना जीवन में. रस ही तो चाहते हैं, रस के ही तो पीछे है. वेदों ने कहा रसो वैसा, सब रस के पीछे है. किसी न किसी प्रकार का रस. पुत्रेष्णा का रस, वित्तेष्णा का रस, लोकेष्णा का रस. कहते अभी वैराग्य का रस लेकर तो देखो पापा, पिता. उसके अगर रस लो, रसिक बनो तो भक्ति निष्ठ हो जाओगे. और फिर वो भक्ति प्रेम में सराबोर करेगी. किसके प्रेम में? जिसके लिए वेदों ने कहा था रसो वैसा, भगवान श्री कृष्ण. रसमय रस सागर दिने दिने नवम नवम. नित्य नवीन रस. वही पुराना रस नहीं. वही न्यूज़पेपर रोज ला दिया तो कल की परसों की न्यूज़, उसमें रस नहीं है. वही शो एपिसोड फिर से चलाया तो नहीं. नित्य नवीन रस. नमामि मेघ सुंदरम. इसलिए शंकराचार्य ने कहा आज जो ध्यान में श्लोक हुआ, वो मगरमच्छ को पकड़ के नदी नहीं तैरी जाती, नौका पे बैठ के. ऐसे ही शरीर को चिपक के आत्म साक्षात्कार नहीं होता, कुछ छोड़ के उससे दूर रह के. और फिर कबीर जी की साखी, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जो रुचय, शीश दे ले जाए. ना अभिमान गर्व ईगो छोड़ने की तैयारी हो तो ईश्वर प्रेम सिद्ध है, ले जाओ. जब तक उसको रख के है तो फिर न खेत में उगेगा, न बाजार में बिकेगा, न राजा को मिलेगा, न प्रजा को मिलेगा. और शीश जो नमाए, अभिमान को जो छोड़े, उसको मुफ्त में मिलेगा. ऐसा प्रेम. तो इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन 2080 साल जो चल रहा है, उसमें हमारा 13वां अध्याय है. आज 20वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं.
19 तक पिछली बार हुए थे। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। जैसे घर की गृहिणी कार्य करती है ज्यादातर घर में, और करण इक्विपमेंट अप्लायंस का उपयोग करती है, बड़ा तपेला, छोटा पतीला, और ये स्पैचुला, वो मिक्सी, वो मिक्सर, वो पाटा और वंटा और खलबत्ता, अलग अलग कारण उपयोग करके कार्य करती है। और आके बैठता है सेठ और भोगता है कढ़ी पकौड़े जो बना होगा, पूरन पूरी। और तो उसने व्यवस्था कर दी, लेकिन सब कार्य पर घर की मैया ने किया। कार्य में करण हेतु थे, करण भी आवश्यक थे, इक्विपमेंट, द सिस्टम, द टेक्नोलॉजी। ऐसे ये पुरुष और प्रकृति का खेल संसार में फैला हुआ है। इस श्लोक में कह रहे कार्य करण कर्तृत्व, ये करने की क्रिया, ये कार्य जो हो रहा है और जो उपयोग में ला रहे हैं, ये सारा का सारा प्रकृति का है। प्रकृति, ओरिजिनल नहीं। उसके बाद पहले ओरिजिनल के बाद ओरिजिनल संकल्प है ईश्वर का, मन से जो निकला हुआ, मद भावा मानसा जाता ईशा लोकम इमाम प्रजा। इस श्लोक में कई बार कहता हूँ, 10वें अध्याय में विभूति योग में आता है कि मेरे मन में संकल्प हुआ, विष्णु पुराण में आए, एको हम भविष्याम, एक हो जरा देखो, और हो तो मेरे जैसे तो क्या होगा, कैसे लगेगा, क्या होगा। मन में संकल्प आया और जिधर जिधर देखा, नजर नजर संप्रेक्षण शक्ति है, प्रोजेक्टिंग पावर। उसको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं, खड्डे खोदने की आवश्यकता नहीं, कुछ पिरोएंगे, पानी डालेगा, उसकी आवश्यकता नहीं। संप्रेक्षण शक्ति है, प्रोजेक्टिंग पावर। जैसे जैसे जिधर, क्योंकि चैतन्य है, चेतनामय है, फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है भगवान। फिजिकल में कुछ करना पड़ता है, स्पिरिचुअल में स्वयं सिद्ध है संकल्प मात्र से। सो जिधर जिधर इसकी चेतनामयी चैतन्यमय नजर पड़ती है, उधर उधर जीवन उद्भूत हो गया। जैसे जैसे देखी जाए, मन में जैसे जैसे विचार आए और इतने सारे बन गए, वो अपने आप में स्थित है और हम अपने से जुदा हो गए। अपने से ही जुदा हो गए तो फिर सारा संसार जुदा होते हुए दिख रहा है, छूट रहा है। संसरति इत संसार, जो अपने में ग्राउंडेड हो, अपने आप में एंकर्ड हो, वह कुछ छूटने का अनुभव नहीं होगा। ये सारा छूट रहा है, शरीर, बच्चे, घर, नौकरी, कॉन्टैक्ट्स, रिश्तेदार, धन दौलत, ये छूटता हुआ लग रहा है। आयु, कि हम अपने आप से छूट गए। तो जो अपने आप से जुड़ गया, ये सब छूटने की कोई कीमत नहीं है। जब मुझे मिला आत्म हीरा, कबीर जी की साखी, तब सब जग लगा सवा कसीरा। इस सारे संसार को मैं सवा सेर कणिक आटे में बेच दूं, इसकी कोई कोई मोल नहीं। मेरे पास मेरा आत्म हीरा मिल गया खुद में। सवा सेर आटा, इसकी कीमत ही क्या है। कभी कम पड़ता तो लेके आते सवा सेर आटा, उसमें बेच दूं। इतनी कीमत है। जो जो अपने आप से जुदा हो गया, उससे सब जुदा ही होते हुए, जिसने अपने आप में खुदा को पा लिया, उसके कुछ जुदा नहीं।
तो ईश्वर ने अब एक से बहुत तो बना लिए, लेकिन वो अपने आप में स्थित रहा। जैसे सपने में बहुत स्वप्न पात्र बना लिए हैं। सपने में पंछी भी है, साइकिल भी है, हिमालय भी है, नदी भी बह रही है, कुछ का कुछ है, ब्रह्मांड है सपने में, लेकिन देखने वाला अपने आप में स्थित है। अपने आप में था, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सपने का, कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं था। ओ, कबीर जी ने साखी में तो कहा, सवा सवा सेर आटे में बेच दो इस संसार को। सपने की कीमत तो सवा सेर आटे से भी कम है, कुछ भी नहीं है, कीमत ही नहीं है। कोई लेगा मेरा सपना? अभी बेचने को तैयार हूँ। मेरा बहुत फर्स्ट क्लास सपना देखा, तो ले, दिल्ली के तो देख, बहुत माल मिला था, बहुत हार डाले थे, सब उधर सब फर्स्ट क्लास टिकट से बुला रहे थे। लेके तो देख, मेरे सपने में एक से एक बातें आई थी, मैं ही बन गया था। मोदी जी ने मेरे को आके बिठा दिया था। तो ले लो ना यार, थोड़ा सपना खरीदो ना मेरा। अरे नहीं, सपने का क्या खरीदना, सपने की क्या कीमत है, सपने को क्या मतलब है। ऐसे ईश्वर ने बनाया, लेकिन इसको सपना समझ के अपने में स्थित है, और हम उसी से बने और हम उसमें फंस गए। हमारे लिए सपना ही सच है। काम बिगड़ गया, अपने आप से जुदा हो गया। तो जैसा मैंने ध्यान के समय कहा था कि बाल्टी में पानी भरना है कुएं में, तो बाल्टी को कुएं में जाना पड़ेगा। बाल्टी को पहले अंदर जाना पड़ेगा कुएं में, फिर भर के पानी निकलेगा। ऐसे अगर हमें भगवान को पाना है, तो अब अंदर में जाना पड़ेगा। भगवान जहाँ पर है, तो भर भर के निकलेगा, ओत प्रोत निकलेगा, छलाछल भरा हुआ दिखेगा। रसो वैसा, वही कान्हा, वही कृष्ण, वही परमात्मा। तो आवश्यकता केवल सूक्ष्मता की है, बहुत की आवश्यकता नहीं है। अरे बहुत पढ़ना है, वो इतने सत्संग सुनने हैं, वो इतने वो गुरु, इतने सब मंदिरों में जाना है, वो बहुत बजाना है, बहुत पकाना है, बहुत बांटना है, बहुत धमाधम करना है। बहुत से नहीं होता। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन गया, वो भी गए निराश। बहुत से नहीं होता, बहुत से तो प्रॉब्लम होता है। बहुत बहुत में ही तो प्रॉब्लम है। अनेक 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 में, अन एक नहीं, एक ध्यान देना होगा। अन एक में चिंता है, अनेक 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 में एक में स्थैर्य है। इसलिए बहुत की आवश्यकता नहीं है। फिर आवश्यकता किसकी? सूक्ष्मता की, शार्प विचार ध्यान, दिमाग से काम लेने की। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, कृष्ण कहते हैं गीता में, अकल से काम लेने की, सूक्ष्म दृष्टि से सोचने की, विचार करने की। इसीलिए ध्यान कहते हैं कंसंट्रेटेड अटेंशन। इसलिए इधर कहा था भगवान ने 20वें श्लोक में 13वें अध्याय के, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रच्यते। ये सब प्रकृति है, ये हवा बहते रहती है, ऐसा कैसा कभी नहीं रहता, रह सकता नहीं, उसका डिजाइन ही नहीं है। उसको बनाया ही है बदलने के लिए, बदल के ही रहेगा। रिश्ते नाते सब बदलेंगे। इसीलिए मैंने नानक जी का की साखी कही थी, जगत में झूठी देखी रीत प्रीत। नानक कहते हैं, संत कह रहे हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो स्वभाव कहत है, हित को बांध्य। अपने हित में, हित के समय में मेरे मेरे सब कहते हैं। अंत, ये मेरा सामान, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बैंक, मेरा पासबुक, मेरे नोट, मेरे दागिने। अंत काल संगी नहीं कोई, कैसी अजब ये रीत। नानक जी कहते हैं, रीत ना मेरा 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 करके संभाल के रखा, लोगों को,
परिवार को, मित्रों को, चीज वस्तुओं को, खाने पीने की यादों को। अब मरने का समय आया तो कोई नहीं, ये कैसा मेरा हो गया, ये तो पराया, पूरा समय पराया था, हर क्षण मेरा नहीं था और हर क्षण मेरा समझती थी। ये क्या मानव जीवन हुआ? अक्लमंद है बोले मानव को सबसे ज्यादा अकल है। शेर तक जितना आवश्यक हो उतना खा के छोड़ देता है, निकल जाता है आगे। जब भूख लगे तभी फाड़ता है किसी को जो सामने दिखे उसको, और उसमें भी पेट भरने तक खाता है, बाकी छोड़ देता है दूसरों के लिए। मेरा मेरा कर किसी से सब इकट्ठा नहीं करता। इसलिए फिर से कहता हूँ, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। वो ज्यादा निराशा होगी, बहुत ज्यादा पसारा होगा। तो मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ, जीवन भर का। दूसरों की बात अलग है, ये भर के रखा है सब इधर। रोज एक, अभी कल ही मैंने अपना क्लोजेट ऑर्गेनाइज किया, रोज एक शर्ट पहने तो साल भर फिर से नहीं पहनना पड़ेगा। और कपड़े कपड़े लोग देते जाते हैं, अभी क्या करें। रोज एक शर्ट पहने तो साल साल भर में दूसरे साल में फिर से वो। द्वारिका में ऐसे ही होता था, कृष्ण रुक्मिणी को बहुत भेंट भेंट लाते थे लोग मिलने को। अपने राजा है द्वारकाधीश, द्वारकाधीश बहुत समझा के देखा, नहीं बस फिर भी ले लो, कुछ ले लो। तो फिर उन्होंने ऐसे ही चालू किया था, शायद यही करना पड़ेगा। वो रोज एक पहनते थे, फिर दूसरे किसी को दे देते थे, जिसको होता है, जिसको चाहिए। नया का नया एक बार पहना है खाली, मान रखने के लिए। ऐसे अपने कपाट खोले अपने, कितना कितना बना है, बहुत पसारा हो गया है। ये तो खाली कपड़े की बात है, और सब सभी पसारा। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य और करण अप्लायंस, और पुरुष मतलब जो चैतन्य है, चेतना जो है, फिजिकल प्रकृति और स्पिरिचुअल मतलब हम, जैसे ये शरीर जो बना है ये प्रकृति का कार्य है, ये फिजिकल है, ये कहीं से आया है और कहीं जाएगा। ये जब बना उसके पहले पता नहीं था कहाँ कैसे बना, कहाँ था। और जब मर जाएगा इसको जला देंगे, गाड़ देंगे। इसको मेरे शरीर की बात कर रहा हूँ। जब कान्हा माचिस लगाएगा, मेरा बेटा कान्हा माचिस लगाया, अगर हो तो, नहीं तो जो होगा वो लगा देगा, कोई चिंता नहीं। तो इसकी राख हो जाएगी, इधर जो बैठा है मुट्ठी भर राख। थोड़ा सा पानी बाष्पीभूत होकर निकल जाएगा, दो चार हड्डी रख के बाकी सब राख हो जाएगी। जिसको फूल का तेल लेके आए ना, फूल उसके, इसमें जो हवा भरी है अभी वो हवा में मिल जाएगी। इस जगह को अकड़ के रखा, जगह को पकड़ के रखा है, इतनी जगह को जगह नहीं, वो जगह जगह में मिल जाएगी। और इसमें जो अग्नि है संचित, वो नेचर के अग्नि में मिल जाएगी। तो कुछ नहीं रहेगा, अपने अपने में फिर से मिल जाएगी, जिसके पंच महाभूत। किधर ये फिजिकल जो था तो, लेकिन स्पिरिट जो है इसमें, वो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वो इस शरीर के द्वारा भोग रहा है जो भी अनुभव। भोग मतलब अच्छा ही नहीं और भोग मतलब बुरा ही नहीं। भोग मतलब ग्रहण करना जो भी सामने आ रहा है। किसी ने कुछ परोसा खाया तो नमक ज्यादा हुआ या नमक कम हुआ, वो भोग रहे हैं। जैसे सुख दुख भोग रहे हैं, भोगना ही पड़ता है। धर्म का अकाट्य सिद्धांत है, जब तक हिसाब किताब ठीक नेट जीरो नहीं होगा तब तक आना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए का पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। और पुरुष मतलब चैतन्य, चेतना, उसमें जो है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चेतना, वो भोगना पन के लिए के हेतु है, उसमें बटा है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगो सद असद योनि जन्मसु। पिछले बार समाप्त करने विराम देने से पहले मैंने कहा था कि ये जो श्लोक आएगा ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। कारणम गुण संगस्य,
सद असद योनि जन्मसु। ये आधा श्लोक एक पंक्ति है, 21वें श्लोक की दूसरी पंक्ति 13वें अध्याय में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग महत्वपूर्ण है समझने के लिए। कारणम गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। योनि मतलब स्पीशीज, जैसे कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, चील की, खरगोश की, गिलहरी की, शेर की, बंदर की, मनुष्य की, स्त्री की, पुरुष की, मछली की, पंछी की, अलग अलग योनियां हैं, स्पीशीज है। तो ऐसा कैसा हो गया कि वो मछली बन गई और मैं आदमी बन गया, और वो पंछी बन गया और ये शेर बन गया? इसका क्या कारण क्या है? कारणम गुण संग अस्य, स्पष्ट उत्तर दिया भगवान ने। सत असत ये पत्थर बन के बैठा है 10,000 साल से। महाराज बैठे इधर ही, कुत्ता आके कुछ कर रहा है, मेंढक आके उस पर कुछ कर रहा है, बस कुछ फर्क नहीं, ऐसा ही बैठा है। ये इसको पत्थर किसने बनाया? ये क्यों हो गया? इसमें तो अकल भी नहीं है। बैठा है, जड़ है कुछ, उसको उठा के रखे तो उधर ही बैठा, और 10,000 साल उधर ही बैठा अभी। ऐसा कैसे, ये क्यों, ये पत्थर और मैं आदमी उठाने वाला, ये कैसे, किसने तय किया? भगवान कहते तू नहीं तय किया और उसने तय किया पत्थर बनना रही है। कैसे? कारणम गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। जैसे जैसा संग किया, संग का महत्व बहुत है हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में। एसोसिएशन, संग का महत्व, संग, उससे आगे चल के संघ आता है। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम, धम्म मतलब धर्म, धर्मम धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। संघ दक्ष कहते हैं। ये संघ आता है संग से। पहले परीक्षित राजा को मरने को 7 दिन रहते, उसमें जो शुक मुनि से एक अनेक प्रश्न किए, उनमें से एक प्रश्न था, ये तो प्राप्ति किससे होगी, क्या करूं मैं, 7 दिन रहे मरने को, बस शाप मिला है, 7 दिन में कैसे काम बनेगा मोक्ष प्राप्ति? ये फटाफट अपने सब पेपर सिग्नेचर करनी है, सब राज्य की व्यवस्था ठीक करूँ, ये बच्चों को समझाओ और खा पी लूँ, प्रेम कर लूँ, क्या करूँ क्या मैं? मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए राजन। कहते हैं मुक्ति, मुक्ति 7 दिन में कैसे करूं? सारे गुरु सारे संत गंगा किनारे, गंगा यमुना सब ढूंढ के भेज के ले आओ, नहीं पता 7 दिन में कैसे प्राप्त होगा, पता नहीं हमको, नहीं 7 दिन में नहीं हो सकता। फिर किसको पता है? कौन बताएगा? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो वो एक शुक मुनि है, व्यास जी के पुत्र, उनमें प्रभाव है, उनकी अपनी पूर्व जन्म की तपस्या है, शुद्ध ज्ञान है, उनको पता है। वो तो कोइंसिडेंटली शुभ योग से इधर ही प्रवास पे चले हैं, कल तक सुबह तक पहुंच जाएंगे गंगा तट तक। उनसे प्रार्थना करना, तो व्यवस्था कर दी, चबूतरा बनाया गंगा तट पे, सुखमणि का स्वागत किया और उनसे प्रार्थना करी कि मेरे कुछ प्रश्न है और वो थोड़ा उलझन को सुलझाओ। क्या प्रश्न है, क्या मुसीबत, क्या ऐसा मायूस क्यों? मेरे मरने को 7 दिन रहे बस। सभी के तो 7 दिन है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ये 7 दिनों में तो मरेंगे ना, और कौन सा 8वां दिन निकलेगा? हम सब के 7 ही दिन है। उसको वास्तविक में 7 दिन थे, 7 दिन में मरने का शाप है, तो मैं क्या करूं अभी? सबने सब मोक्ष प्राप्ति करना, आत्मनो मोक्षार्थम। तो मुक्ति कैसे मिलेगी 7 दिन में? 7 दिन के लिए में तो एक ही उपाय है, बोले बस, और कोई ज्ञानवान कुछ इलाज नहीं है। क्या? कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा। और प्रेम कैसे होगा? कृष्ण कथा से। वो एक ही जो मुकुंद जिसका नाम है, मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला एक ही है, वो दे सकता है। प्रेम से मुक्ति मिलती है। जैसे छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा 1 साल का 6 महीने का,
उसका पिता कितना भी राजा हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, वो लेता है तो थप्पड़ लगा देता है, इधर बाल खींचता है, मुत देता है उसके शरीर पर, कुछ भी करता है, उसके मूंछ खींचता है, मुंह में हाथ डाल देता है। प्रेम है, बच्चे का निरागस निष्पाप प्रेम है, तो बाप पिता का भी निरागस निष्पाप प्रेम हो गया, तो फिर गोदी में आ गया तो कुछ नहीं, फिर वो आगे चल के पता चलेगा जो उसका है वो सारा का सारा उसका है, पिता का जो है उसके लिए वो बना के रख रहा है। Everything the light touches shall be yours, like Mufasa said in Lion King to Simba. जो जहाँ जहाँ प्रकाश का स्पर्श है वो सब तेरा राज्य है। तो प्रेम से होगा, और पिता तो परम पिता वही है। इसके लिए फिर इलाज क्या? कहते साधु संग। सबसे अनेक प्रश्न किए, जो 7 प्रश्न किए उनमें से एक की सबसे कल्याण, सब सर्वाधिक कल्याण किससे हो? अपने शब्दों में कह रहा हूं मैं, पैराफ्रेजिंग, तो सबसे ज्यादा कल्याण साधु संग से। साधु वो जिसने साध लिया, सिद्ध जो है उसका संग, एसोसिएशन। वो गप्पा ठोकने वालों, इधर उधर की बातें करने वालों का संग, तो अपना भी स्वभाव वैसे बनेगा। अपन भी फालतू की बातें, इधर उधर की चबर चबर चामहार चौकशा, जिसको कहते मारा, वो भांग पीने वालों के साथ तो अपन भांग पीने लग जाएंगे, जुआ खेलने वालों के साथ धीरे धीरे जुआ, टीवी देखने वालों के साथ बैठते तो टीवी देखते रहते हैं, देखना बस वो क्रिकेट मैच क्रिकेट मैच क्रिकेट मैच क्रिकेट मैच ही देखते रहते उधर ही। धंधा करने वालों के साथ तो धंधे में लग जाते हैं। राजकारण, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिशियन जैसे दिमाग हो जाता है सब। राजकारण, पैसा 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 वालों के साथ रहते तो पैसा 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 करने लग जाते हैं। उस सत्संग मंडप में जाते हैं, 80,000 बैठे हैं, शांत वातावरण है, धूप है, धूप दीप है, शीतल सौम्य शांत मूर्ति है सामने, तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है, अंदर जाने लगता है। हवा चली तो अगरबत्ती लगी है, धूप बत्ती लगी है, तो वैसा सुगंध लाएगी। और कुछ जला है घर में तो वैसा दुर्गंध लाएगा। कुछ मरा सड़ा गला है तो वैसा दुर्गंध लाएगा। कारणं गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। तो ये जो जीवात्मा है, अभी आगे चल के 15वां अध्याय जब आएगा, पुरुषोत्तम योग, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं उसमें पुरुषोत्तम योग, ये जो मन जो है वो द होल टाइम, एवरी मोमेंट, सब समय संस्कारों को ग्रहण कर रहा है। आंखों से जो देख रहा है, कानों से जो सुन रहा है, जिह्वा से जो चख रहा है, नाक से जो सूंघ रहा है, और हस्त से जो स्पर्श का अनुभव कर रहा है, वो मिलके अंतःकरण में संस्कार बन रहे हैं। अंतःकरण, अंत मतलब अंदर का, अप्लायंस, करण इक्विपमेंट, मिक्सर जो है, स्टोरेज जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 में मिलकर अंतःकरण चतुष्टय बनती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 6 अगर हो तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 डब्बा हो गए अंतःकरण। मन क्या है? 5 बाहर देखने वाले हैं। कान क्या? बाहर से सुन रहा है। आंख बाहर से देख रहा है। नाक बाहर से मसाला सूंघ रहा है। जिह्वा बाहर का मजा चख रहा है, और स्पर्श भी बाहर का है। बाह्य स्पर्श, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, भगवान ने कहा उल्टा करना है। बाहर के स्पर्श से आसक्ति छोड़नी है, असक्त होना है, सक्त नहीं। बार बार टीवी पे बार बार शो नहीं देखना है। बार बार क्रिकेट की मैच, बार बार क्या स्कोर हुआ, कितना चला, उसका क्या मतलब है? थोड़ा थोड़ा सोच के देखिए, शांत होकर के जीवन में, उससे क्या होता है? मजा आता है, कितनी देर टिकता है? मजा के साथ सजा भी आता है।
सजा ज्यादा देर लगता है, टिकता है, बोर होता है, बेकार लगता है। मजा ज्यादा देर नहीं टिकता है। इसका क्या फिर मतलब? बेवकूफ है। बार 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 के उससे भगवान करे असक्त आत्मा। आत्मा असक्त है, आत्मा उस उधर नहीं है, बाहर नहीं है। तो मन क्या को 5 इंद्रियों से लेकर के मस्त उसका मसाला फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा तिखट डाला, थोड़ा मोरी हींग डाला, थोड़ा और मस्त फोड़नी बन गई। वाह वाह, ऐसा मसाला फिर वो बुद्धि के पास भेजता है। बुद्धि उसका निर्णय करती है, अच्छा इसका करे क्या, इसको अंदर रख दे, ध्यान में याद रखे, अथवा इसको छोड़ दे, अथवा अथवा इसकी और इच्छा करे, और चाहिए इसकी इच्छा करे या नहीं चाहिए इसकी इच्छा करे, या अभी छोड़ दे, इससे दूर हो जाए, या अभी इसको अपने स्टोर करते मेमोरी में। ये बात याद रखेंगे, जो ऐसी बातें कही मेरे को, ऐसा देखने को मिला, कभी नहीं भूलेंगे। ये बुद्धि निर्णय करती है, मन ग्रहण करता है, बुद्धि निर्णय करती है, और जिसको चित्त कहते हैं वो स्टोर करता है। सब का सब परमानेंट स्टोरेज हो रहा है। जो भी देखा सुना, याद रहे न रहे, स्टोर हो रहा है चित्त में। और सबसे खतरनाक अहंकार उसको पैकेजिंग कर देता है, ये सब मेरा है। अभी जो देखा सुना, स्टोर किया, सोचा, अनुभव हुआ है, मेरा 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 मेरा, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, ये 4 बन के बन गया खोपड़ा में अंतःकरण। तो भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, और ये मन मरते समय बाकी तो इसकी शरीर इधर ही रह जाता है। बताया मैंने, फिर ये हड्डी मांस के राख हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा जल है, 60-70% वो बाष्पीभूत होकर निकल जाएगा, नहीं तो बह जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, अंदर की जगह जो अंदर में, वो जगह में मिल जाएगी। तो लेकिन जो संस्कार है अंतःकरण में, वो सूक्ष्म रूप से, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो इसे मन कहते हैं, बुद्धि सोचते हैं। मन नाम का अवयव नहीं है ना, ओपन हार्ट ओपन माइंड सर्जरी नहीं करते ना कोई, इसको ठीक कर देते, वो बिगड़ गया, इसको सड़ा गला मन है, इसको निकाल के दूसरे का, संत को, मर गए संत, उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया था, उनका मन इधर डाल देते, शांत मना हो जाएगा अब इधर। ऐसा नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं, है नहीं मतलब फिजिकल नहीं है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, लेकिन है ना। है नहीं कैसे, मन तो है ना। हाँ है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म मन, सूक्ष्म संस्कार लेके जाता है। ये कृष्ण कह रहे हैं इसी गीता में, आगे चल के 15वें अध्याय में। मैं नहीं बना रहा अपना माल, आगे चल के ये फिर अगली यात्रा उसके अनुसार, मेरे को क्या अच्छा लगता था, मेरे को क्या बुरा लगता था, मेरे को किससे बदला लेना था, मेरे को किसने कुछ अच्छा दिया था, किसने बुरा दिया था, मेरे को बहुत उड़ना उड़ना उड़ने की इच्छा थी, मेरे को बहुत तैरने की इच्छा थी, मेरे को जो दिखे वो फाड़ के खाने की इच्छा थी, मेरे को ऐसा अपना अपना बस प्रोटेक्ट, उसके अनुसार पंछी बनेगा, नहीं तो मछली बनेगा, नहीं तो शेर बनेगा, नहीं तो नाग कोबरा बनेगा, नहीं तो बदला आते ही से अपने ही लोगों का बदला लेना शुरू करेगा। तो ये श्लोक में कारणम गुण संग अस्य, क्यों? क्योंकि इधर पहले जन्म में ये चिपकता था, बाहर 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 के चिपकता था। तो अभी सावधान, अभी बाहर बाहर से नहीं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, ये श्लोक पहले हो चुका है। अभी सावध हो जाना चाहिए, अभी अंदर प्रोसेसिंग, अभी अपनी क्लेंजिंग प्योरिफिकेशन की यात्रा, शुद्धि, बाकी बाकी बचा आयुष। कल के सत्र में मैंने कहा था, ये जो संवत्सर है 2080 है, ये हम लोग 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2023 हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन कैलेंडर के अनुसार 2080 है। जब से तो 2080 तो अभी मतलब 80% निकल गया, 20% अगर बाकी हो, 80% में तो 20% भी काम नहीं हुआ, अब 20% में 80% काम करना है। तो अभी तो छूट छाट नहीं देनी चाहिए मन को, अभी तो सावधान होना चाहिए, अभी जल्दी जल्दी अगर काम करना है तो। इसलिए बाहर का सबसे बड़ा काम क्या, बाहर का मसाला कम,
प्रमुख काम, बाकी सब गौण काम है। ये चिल्लर हो जाए, होगे नहीं होगे, नहीं होगे, होगे तो भी नहीं हो, बिगड़ ही जाएंगे, नहीं होगे तो भी कुछ नहीं होगा। सब काम, शरीर पेट का खड्डा वैसे ही भर ही जाएगा। दो कपड़े शरीर पे नंगा नहीं घूमना पड़ेगा, मिल जाएगा। मैंने अभी बोला रोज एक पहनूं तो साल पूरा निकल जाएगा। इतना क्या करे, 30 साल से देते जाते हैं, देर लग। तो मैंने 15 साल में एक खुद के लिए एक कपड़ा नहीं लिया होगा, फिर भी ऐसी हालत है। औरों को तो क्या मैं समझू, पता नहीं। अदर देन इनर वेयर आई एम नॉट, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, एक शर्ट नहीं, एक पैंट नहीं, कुछ नहीं, सॉक्स नहीं, अपने आप बस चलते रहा। अभी ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। तो खाली खरीदने की नहीं बात कर रहा हूँ, खाली कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर से जो भर रहा है उसके लिए सावधान। नहीं तो फिर बस ठीक है, ये सब मसाला ही आगे लेके जाने वाला है, ये मन पे संस्कार यही बनने वाला है। थोड़ा सा रह गया बेटे का, थोड़ा सा रह गया बेटी का, थोड़ा सा उनको देना रह गया, थोड़ा सा उनसे लेना रह गया, थोड़ा ये खाना, थोड़ा खिलाना रह गया, थोड़ा आदान प्रदान आमोद प्रमोद रह गया, तो फिर से आओ फिर 100 जूते खा करके तमाशा घुस के देखेंगे। जूते भी पड़ रहे हैं लेकिन तमाशा भी देखने की इच्छा हो रही है। अपनी अपनी सोच ले, जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसे। अभी छूटने की तैयारी है, मौका है, क्योंकि अभी मनुष्य देह है, अभी तो समय है। पता नहीं अगला देह क्या मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या संस्कार इकट्ठा किए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। भगवान चाहिए बस, ईश्वर चाहिए, ईश्वर प्राप्ति करनी है। तो फटाफट फटाफट ये सब डिसअपियर हो सकता है। बस भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए कह रहे, और इधर से मसाला तो दूर संसार का भर रहा है। खाली कह के नहीं होगा, करना भी पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। भगवान ही चाहिए और भाग रहे संसार के पीछे। मेरे को उत्तर दिल्ली की ओर ही जाना है, तो बहुत महत्वपूर्ण काम है, कभी किसी को नहीं मिलते। मोदी ने मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिया पर्सनल मिलने के लिए, और वो इधर बैठे चेन्नई की ओर जाने वाली एक्सप्रेस, चेन्नई की ओर जा, मद्रास की ओर जा रहे। नहीं नहीं, लेकिन जाना उधर ही, मेरे को मोदी से मिलने दिल्ली ही जाना है। लेकिन थोड़ा सा इधर मद्रास की ओर, थोड़ा है वो वर्धा जाना है, थोड़ा उधर साउथ में इधर उधर। अगर उधर ही जाना है तो उधर ही जाना पड़ेगा, इधर उधर का छोड़ना पड़ेगा। कम कम से कम तो करना पड़ेगा, छोड़ने से पहले कम करना पड़ता है। अब और कितनी पोथी पढ़े। चिंता लगी है, चिंता ऐसी डाकिनी, काटे कलेजा खाए। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके शिष्यों में कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी, काटे कलेजा खाए। और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। चिंता करते फिर वैद्य के बाद, डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के बाद, ये चाहिए दवा, नींद नहीं आती, ऐसा वैसा वैसा। अरे चिंता चिता समान, चिंता कहाँ से आई फिर। दवा खा खा के नहीं मिटेगी, चिंता को मिटाना पड़ेगा। चिंता को कैसे मिटाए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। चिंता मिटानी है तो चाह मिटाए, चाह मिटे तो चिंता मिटे, चिंता मिटे तो आग मिटे, फिर कोई दवा न लगे। चाह से पड़ी है। अब और क्या चाहिए, बस अब भगवान चाहिए। एक निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। जो मैंने प्रारंभ में सत्र के कहा था, गोकर्ण ऋषि, गोकर्ण मुनि की कथा, अपने पिता से कह रहे हैं, क्या वो हो गया ना बहुत, छोड़ देना चाहिए अब, बच्चों में ध्यान ये हुआ, बस वैराग्य कब आएगा, इतनी उम्र हो गई, अब छोड़ने की तैयारी कब होगी। पकड़ के ही रखना है तो छोड़ना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा था, प्रकृति में स्थित ही ज्यादा समय लिया श्लोक पे, क्योंकि इट्स वन ऑफ माय इम्पोर्टेंट फेवरेट श्लोक्स आल्सो। प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थो ही
भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। सत मतलब इवॉल्व, असत मतलब दबा हुआ, जड़ प्रवृत्ति को असत कहते हैं, चेतन प्रकृति को सत्य कहते हैं। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न ही त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा का अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो अभी जो हो गया वो हो गया, अभी चॉइस है अपने पास, आगे की यात्रा कैसी चाहिए उसके लिए भगवान के अनुसार अगर विश्वास है तो भगवान ने कहा यू हैव द चॉइस, यू कंट्रोल वेयर यू गो नेक्स्ट, यू हैव द स्टीयरिंग व्हील, ड्राइव तुम कर रहे हो, कब ब्रेक लगाना है, कितने तेजी से जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, ये सब अपने हाथ में है, दिशा और गति दोनों। ब्रेक भी दिया है वैराग्य का, संयम का ब्रेक, संयम का ब्रेक है। तो उपद्रष्टा, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है 22वां। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमाप्नेति चाभियुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित, देह में मतलब अंदर स्थित यह आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ये दो श्लोक एक साथ इसलिए पढ़े, अभी धीरे धीरे उसको सुलझाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो कहा था कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, इससे जुड़ा हुआ ये श्लोक है। इस बात को जो समझ लेगा और उसके अनुसार अपने जीवन को सुधार पाएगा, पाएगी, जो भी मनुष्य पुरुष हो स्त्री हो, उसके अनुसार चेंजेस बदल, अपना चॉइस है अपने हाथ में। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि नहीं मेरे को कोई चॉइस नहीं है, वो करना पड़ता है। करके देखिए, दूसरे कमरे में जाके बैठ सकते हैं, दूसरा कुछ खा सकते हैं अपने लिए, कुछ अलग सात्विक आहार कर सकते हैं। आंखों से भी आहार होता है, नाक से स्पर्श से आहार होता है, सात्विक कर सकते हैं। सो यह एवं वेत्ति पुरुषम, ये सब जो जान लेते हैं, ये अध्याय जब प्रारंभ हुआ था तब मैंने कहा था आदि शंकराचार्य ने इस अध्याय को सबसे प्रमुख अध्याय कहा भगवद गीता में। सब संतों ने, गुरुओं ने ऐसा नहीं कहा, मेरे अभ्यास में एक नहीं ऐसा कहा शंकराचार्य। मैं खुद भी नहीं इसको मानता हूँ 13वें अध्याय को सबसे प्रमुख है, लेकिन संपूर्ण गीता को ही मैं प्रमुख मानता हूँ, लेकिन उसमें मेरे लिए कोई दूसरा अध्याय, कोई दूसरा श्लोक ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन शंकराचार्य जो इतने धुरंधर है, जिनसे अपने हिंदुत्व की रक्षा हुई, जिनको सभी मानते हैं, मैं खुद भी मानता हूँ अत्यंत श्रेष्ठ, उन्होंने इसको बहुत महत्व दिया 13वें अध्याय को, और है भी महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि ज्ञान प्रदान है। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं यह एवं वेदति, वेद मतलब जानना, इसको जो जान लेते हैं प्रकृतिम च गुणैः सह, कि प्रकृति क्या कार्य करती है, उसके गुण कैसे होते हैं, उसको हम कैसे चिपक जाते हैं, उससे कैसे अलग हो सकते हैं, हमारे पास ये संभावना है अलग होने की। सर्वथा वर्तमानो अभी, फिर उसके बाद एक बार पक्का हो गया, एक बार समझ में आ गया, और जो दो और में दो मिलाए तो चार हो गया, बस ऐसा इसको जो समझ गया गणित, 2 + 2 = 4, 1 + 1 = 2,
या 3+3 = 9, ये कला जिसको आ गई कि अच्छा इसको ये गणित कैसे करना है, फिर एज फार एज मैथ, एज फार एज गणित इज कंसर्न, फिर वो बाद में कुछ भी खाए, ऐसा नहीं होगा यार इमली मत खाना, इमली का पत्ते रखना मत, तू गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्या गड़बड़, तू भूल जाएगा मैथ। इमली से तू 2+2 5 बोल देगा, 3+3 11 बोल देगा, ऐसा ही। तेरे को गणित सीख सीख गया ना, अब इमली मत खाना। इमली खाने तो नहीं खा, एक बार समझ गया तो दो बराबर गणित उतना ही करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। खाने वाला भी जिसने सीख ले, खाने इमली खाने वाला भी गणित बराबर करेगा, न खाने वाला भी करेगा, और जो कभी खाता है कभी नहीं खाता है वो भी बराबर करेगा। ऐसा है जिसने सत्य को जान लिया, ईश्वर को पहचान लिया, और फिर बाद में सर्वथा वर्तमानो अभी, ठीक है, मजे में आराम से जो करना है कर, जो जहाँ जैसे करना है तो कर, नहीं करना है तो न कर। सर्वथा वर्तमानो अभी न स भूयो अभिजायते। फिर जन्म मरण, भू भू मतलब होना, न भूयो फिर से नहीं होता, मतलब उसकी फिर ये जानने के बाद मन में कोई इच्छा नहीं रहती, भगवान छोड़ के, ईश्वर छोड़ के, अब ये खाना है, अभी वो खाना है, ये देखना है, वो देखना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये सुनना है, ये नाचना है, ये गाना है, ये पहनना है, इनको पटाना है, इनसे ये लेना है, उनको वो देना है, ये अनुभव करना है, वो अनुभव, कुछ इच्छा नहीं रही तो फिर आना ही क्या इधर। वो रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट में जाते नहीं है लोग कि उधर क्या, उधर से कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट, वाळवंट, एवढं मोठं वाळवंट, कोणी नाही जात वाळवंटात। आपण का बरं, तिथून काही नको आहे, तिथून काय रेती मिळणार आहे, रेती नको आम्हाला, ज्याला रेती वाहत जाय तेवढं घेऊन येईल, ते थांबत नाही, तिथे घेऊन येतात विकायला। So, ऐसा ही इधर कुछ नहीं चाहिए, इधर कुछ, इधर ये कुछ नहीं, इसमें मतलब नहीं है, तो फिर इधर आना ही नहीं होगा। आना नहीं होगा तो दुख नहीं, सुख नहीं, बस अपनी महिमा में स्थित, ईश्वरी वैभव में, वैकुंठ, जहाँ बुद्धि वैकुंठित कुंठित नहीं होगी, गांठ नहीं बंधेगी, अटक नहीं रहेगी, स्टक नहीं होगी, वो वैकुंठ, अनस्टक फ्री जीवन, बंधा हुआ परावलंबी जीवन का अनुभव नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। ये होगा तो फिर वो इफ देन सिनेरियोज नहीं रहेंगे वहां पर, नहीं तो आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा था कि ये जानना महत्वपूर्ण है, इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ये इसको महत्व देना चाहिए। क्या वो, फिर वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, फिर आज का आखिरी श्लोक करते हैं, इसके पहले वाला श्लोक 22वां श्लोक। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, वही आत्मा परमात्मा है, वही भगवान है, वही कृष्ण है, वो अभी है अंदर में, वो दृष्टा है, देख रहा है, सावधान, he's right now watching, मन अपनी आंखों से, अगर मैं देख रहा हूं आंखों में तो वो भी देख रहा है, उपद्रष्टा। लेकिन उपद्रष्टा है, दृष्टा मतलब डायरेक्टली, डायरेक्टली देखना, उपद्रष्टा मतलब इनडायरेक्टली देखना है, पता नहीं कहाँ है, लग रहा नहीं है देख रहा है, लेकिन देख रहा है उसको। उप शब्द जब ऐड होता है संस्कृत में, वो इनडायरेक्ट समझता है, रति उपरति जैसे। तो उपद्रष्टा, भगवान देख रहा है, बाहर से तो देख रहा होगा, देख रहा है, अंदर से देख रहा है, बता रहे अभी जो तू। उपद्रष्टा अनुमंता, वो जब तक अनुमति नहीं देगा, जब तक जो जीवात्मा जब तक नहीं है शरीर में, तो ये हाथ भी नहीं उठा सकते। अगर मैं कहूँ कि चल हाथ, हाथ ऐसा रखा है, इसको अलग कर दे, हाथ अपने आप से नहीं हो सकते, कितनी भी ताकत हो, कितने भी बाइसेप्स ट्राइसेप्स बलवान हो, जब तक मैं नहीं को अंदर से हाथ अलग कर, हाथ अलग कर दो, अपने आप हाथ अलग होने लग जाए। ये अनुमति देने वाला जो अनुमंता है, पहलवान दारा सिंह और कितने भी पहलवानों को लगा दो, उनमें वो जीवात्मा अगर नहीं होगा, वो इतना वजन उठाते थे लेकिन अपने बाल को नहीं हिला सकेंगे, जब तक वो अंदर से नहीं कहेगा कि दारा सिंह अपने हाथ को हटा और बाल को पकड़।
तो भगवान ध्यान में दिला रहे कि अंदर में है ना कोई जो अनुमति दे रहा है, उसके बाद ही काम हो रहा है। जो भी हो रहा है खाली उठाने का नहीं, जो भी काम हो रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता च भरता, भरण पोषण जो कर रहा है। भोक्ता, अनुभव भी जो कर रहा है। महेश्वरम, वही महेश्वर है, ईश्वर का ईश्वर। परमात्मेति, और वही परम आत्मा है। परम आत्मा मतलब सब के अंदर जो है, खाली मेरे में तेरे में नहीं है, सब के अंदर जो है आत्मा रूप से। च पुरुषो, वह पुरुष। च अपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, वही देह को चला रहा है, वही देही है। देहिनाम क्षण भंगुरः, नारद मुनि कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये क्षण भर के लिए मिला है। ये देही जो है आत्मा, इस शरीर में थोड़े समय के लिए बुदबुदे का समान उदाहरण दिया। बुदबुला, बबल, बुल बुड़बुड़ा, बबल। पानी में जो बुलबुला आता है कितने समय के लिए रहता है? वो उधर ही से बना है, वो पानी ही है। उसमें हवा भर गई है, उसके ऊपर हवा चल रही थी, पानी के ऊपर हवा चल रही थी, और पानी ने हवा को पकड़ लिया, अंदर हो गई हवा। तो थोड़े समय के लिए बुलबुला है, कितना समय, कुछ कारणों के टच फट जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा। कुछ नया नहीं था, जो था वही था, फिर से उसमें मिल गया। लेकिन कितने समय टिकेगा कोई नहीं बता सकता। कौन सा बुदबुदा, आज तक नहीं कोई साइंस ऐसे हुआ कि ये जो आर्टिफिशियल बनाते हैं उसको बता सकते हैं। नेचुरली जो बनाया उसको कोई नहीं पता कब फूटेगा, किससे फूटेगा, किस कारण से। तो ये देही, इस देह में नारद मुनि कहते हैं देही नाम क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर हो जाएगा, फट जाएगा, पता नहीं। तत्र अपि दुर्लभम मन्ये, ये दर्शन जो है वैकुंठ, ये दुर्लभ है क्योंकि देही क्षण भंगुर है। वो तो नारद मुनि की बात थी, गीता का श्लोक नहीं है वो। यहाँ पर है परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। इतना सारा अभी साथ में है, उसका उपयोग किसके लिए कर रहा है? उसका उपयोग उसी की प्राप्ति के लिए करना चाहिए कि जब निकल जाए उसके पहले उसको पकड़ ले, छोड़ दे उसके लिए, उसके पहले उसके साथ जोड़ दे। ज्यादा से ज्यादा कम समय उसमें, कम से कम समय ये बुदबुदे को साफ सफाई में, शरीर को। तो आखिरी श्लोक, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। एक्चुअली दो कर लेनी चाहिए क्योंकि जुड़े हुए हैं। ये 24 और 25वां श्लोक कर लेते हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। और जो आज का आखिरी होगा 25वां श्लोक है, अन्ये तु अव अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपासते ते अपि चातिरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर भी तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण मनुष्य भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। सुनकर भी समझ ये आश्वासन देने वाली है गीता, पॉजिटिव फ्रेमिंग है इसका, एनकरेजिंग है, एम्पावरिंग है।
लाइक से एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शन। भगवान कहते समझे ना समझे, अभी जो 25वां श्लोक कहा उसमें कहा अन्य त्वम अजानंत, समझदार नहीं भी हो, बहुत अक्ल नहीं भी हो, संस्कृत संस्कृत आता भी नहीं हो, एकदम व्याकरण पढ़े पंडित नहीं भी हो, अगर मनुष्य है वो भी सुनकर समझ सकते हैं, भगवान कह रहे हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि अपनी अकल से अपने को ही समझे, तभी अंत में अपने को विचार करना ही पड़ेगा, लेकिन सुन सुन के वहां तक पहुंचा जा सकता है और फिर थोड़ी सी एक छलांग लगाए कि बस हो गया। अपने आप से कोई समुद्र तैर सके हो तो एक आध कोई होगा बहादुर, लेकिन जो उनको तैरना भी नहीं आता, समुद्र तैरने की तो बात छोड़ो, समुद्र भी छोड़ो, नदी, गंगा नदी पार, जैसे मैंने इस सत्र के प्रारंभ में शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि नाम का श्लोक कहा था, जिसमें विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, नदी तैरना है और मगर को पकड़ रहे हैं, ये कैसे होगा यार। ना ध्यान में भी कहा था और प्रारंभ में भी कहा था, नदी को तैरना है तो मगरमच्छ को मगरीला नहीं पकड़ा लगा, नाव पे बैठना पड़ेगा, मगर को पकड़ेगा तो उसका भोजन बन जाएगा। ऐसे ही भगवान को पाना है, वही शरीर शरीर में रत रहना है, ये मगर जैसे पकड़ के रखा आत्मा को, इसको छोड़ के अलग। ऐसे ही जो तैरना जानता है वो शायद तैर भी ले, नदी पार कर ले, और बताया भी ऐसा हाथ करना, ऐसा पैर करना, ऐसा तैरा जाता है, लेकिन नहीं, मेरे को तैरना ही नहीं आता। कोई थोड़ा तैरना जानते हो तो समझ भी ले, लेकिन मेरे को तैरना ही नहीं आता। तो अभी मनुष्य ने नौका बनाई है, नौका पे बैठ के जाया जा सकता है, तैरने वाला भी मनुष्य है, नौका बनाने वाला भी मनुष्य है। नावाड़ी जो है, वल्लभ रे नकवा हो वल्लभ रे रामा, मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, नाव पाण्यावरी, आठवत असेल, आय बापाची लाडाची लेका, मी भोरी, चोरी पिवळी ग, नेसले चंदेरी साडी, माझी केसानी गो मालेल फुलेल चाफा. तर नावाडी जरी असेल तोही मनुष्यच आहे. तर असं नाही तर तसं गेलं जाऊ शकते. आखिरी में एक छलांग तो उसको ही लगानी पड़ेगी, नाव से निकलना तो पड़ेगा नहीं इतना, लेकिन हो सकता है, तैरना नहीं आता फिर भी उतना कर सकते हैं। नाव कैसे बनाई जाती है वो नहीं समझता, लेकिन उतनी एक छलांग नाव से बाहर लगा सकते हैं। नाव को वो वल्लवना भी नहीं आता, ताकत भी नहीं है, फिर भी उधर पहुंचने के बाद एक छलांग लगाई जा सकती है। ऐसे भगवान कहते निराश मत होना, ऐसा नहीं है कि ये पंडितों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए है, संस्कृत पढ़े वालों के लिए है, ये सब के लिए है। भगवान कह रहे हैं गीता रूपी नौका सुन सुन के, समझ समझ के, विचार कर करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। आखिर में थोड़ी छलांग अपने को फिर से लगानी पड़ेगी, वो ध्यान है। इसलिए मैं कहता थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, गीता रूपी नौका उधर तक ले जाएगी, थोड़ा सा ध्यान करके उतर जाएंगे, पार हो जाएंगे, नदी पार। इधर भगवान ही कहते हैं अजानंत भी हो, जानता अजानता, जानने वाला न जानने वाला, अन्य जो दूसरे नहीं जानते, समझ नहीं सकते, अन्य तू एव, तू मतलब बट, लेकिन, तू मतलब संस्कृत में अन्य तू अवम अजानंत एवं अजानंतः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, वो खाली सुन सुन के उपासना करते हैं, लेकिन उप आसन उसके नजदीक बैठते हैं, उसके मतलब वो ज्ञान के, उसका संग करते हैं, उसके मतलब जो सुना उसका, उस पर रावंत, उस पर रिफ्लेक्शन, अपना रिफ्लेक्शन, तो उस पर विचार करते हैं, ये उपासना है। श्रुत्वा मतलब सुनना, श्रुत्वान्येभ्य, भ्य मतलब भी, सुनकर भी, वो जानते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन सुनकर भी, सुनते हैं और सुन पर और अपना विचार करते हैं। ते अपि, वो भी, दे ऑल्सो, च एंड,
अंत्य एवं, आखिरी में वो भी पहुंच जाते हैं मृत्युम श्रुति परायणा। जो सुन सुनकर में इंटरेस्टेड थे वो भी मृत्यु से पार हो जाते हैं। बस एक छलांग लग ही जाती है। एक छलांग कोई भी लगा सकता है, छोटी सी नाव से एक कदम बाहर रखना है जमीन पर, उतनी। तो इसलिए दिस इज वेरी एनकरेजिंग। उनके शंकराचार्य जो सबसे ज्ञानी, हम कह सकते हैं हम सबसे ज्ञानी आज तक हुए होंगे भारत भूमि में। वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर कहा कि शंकराचार्य शायद सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। उनके जो तोटकाचार्य प्रमुख शिष्य, वो एकदम बुद्ध थे, जिनको उन्होंने आखिर में एकदम अपना प्रमुख बना दिया। सुरेशाचार्य, तोटकाचार्य। तोटक मतलब क्या? मिट्टू। उन्होंने ही नाम रखा था। वो अपना कुछ नहीं समझता था, ये बोले बस वो भी बोले मिट्टू जैसा, मिट्टू मिट्टू बोला ला। बस बोबड़ा बोबड़ा कैसे बोल के ये बोलते तो बस ठीक है, गुरु ने बोला बस उसके समान, अपना कुछ नहीं, बस ये बोला वही वही बोल देते थे। तो लेकिन ये करते करते, लेकिन निष्ठ थे, एक निष्ठ इतना आगे बढ़ गया, सब कंठस्थ हो गया, सब समझ गया गुरु की कृपा से उनको, और वो एकदम उनकी गद्दी संभालने के लायक हो गए। शंकराचार्य की तोटकाचार्य। ऐसा इधर समझ सकता है। धीरे धीरे इधर उपासना की तो इसको प्राधान्य दिया, तो थोड़ा ये सुना, फिर थोड़ी सीरियल देख ली, फिर थोड़ी क्रिकेट मैच, फिर थोड़ा इधर उधर चबर चबर फोन फोन पे कर लिया, फिर यहाँ अच्छा अगले रविवार को 5:30 बजे चलो फिर से थोड़ा सा सुन लेते हैं। नहीं, मैं तो क्या निकल गया। विक्स डाला और वो सूंघ रहे, लेकिन टॉवल डालना पड़ता, नहीं तो उधर उधर पानी उबाला, विक्स डाला, वो आधा घंटा रख दिया पागले। बाद में आकर के कर लेंगे, बाद में क्या करेंगे, वो पानी भाप भी निकल गया, अभी विक्स कभी अभी कुछ नहीं होगा। जब समय था तब करना चाहिए था ना। पहले जो पहले काम वो कर लेना था, पानी उबाला है, विक्स डाला है, तो उधर बैठ के टॉवल रख के संयम से पहले ले लेना था ना भाप। फिर बाद में तू जा बाहर के अपना काम कर। तो पहला काम पहले करना चाहिए, इसको महत्व देना चाहिए। तो फिर हो सकता है कितनी बड़ी उपलब्धि भगवान ने देती, मेरे जैसे बेअकल को समझ गया ना। ज्यादा दूर क्यों जाते, इधर बैठा ना, सामने दिख रहा है। मेरी कहाँ नंबर लगता था, मेरी क्या गिनती थी। मेरे को बेच के चने खा ले, इतना सस्ते में था। लेकिन हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ ना। तो सब सब सबका हो सकता है, भगवान का आश्वासन है तो इधर ज्यादा कुछ नहीं था पहले खोपड़ी में। उसके पहले जो श्लोक था, ध्यान आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान से दिखाई देगा। जो ध्यान करेगी वो देख लेगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ध्यान में दिखाई देगा। ध्यानेन आत्मनि, खुद का ध्यान खुद को करना पड़ेगा। आत्मा तक आत्मा का दर्शन होगा, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना, अपने से अपने भीतर अपना अपना ध्यान करे। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई लोग होते हैं जो खाली ज्ञान के साथ से समझ लेते हैं, ध्यान से भी ज्ञान श्रेष्ठ नहीं कहा है गीता में, लेकिन कोई लोग होते हैं, ये दूसरे अध्याय में आता है, ध्यान को ज्ञान से श्रेष्ठ कहा है, ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ कहा है, और त्याग को ध्यान से भी श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि त्यागात शांतिर अनंतरम, दूसरे अध्याय में आता है। त्याग से तुरंत शांति हो गई। इसको मैंने ये उदाहरण कई बार देता है। इसने ये वायर ने मेरे को नहीं पकड़ा है, मैंने वायर को पकड़ा है। मैंने इसको अगर बांध दूं, तो यार मेरे को पकड़ लिया, बंधन है, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मतलब मुक्ति, मुक्ति चाहिए मतलब अभी बंधे हैं तो इसलिए मुक्ति चाहिए होगी। हाँ बंधे हैं, किसने बांधा है? कर्म ने बांधा है। कर्म बंधन है। कर्म क्या होता है? कर्म कुत्ता नहीं होता, कर्म गुंडा नहीं होता। कर्म मतलब कर्म तो जड़ है। कर्म ने नहीं बांधा, कर्म में जो अपेक्षा डाली थी, इससे ये चाहिए, वो कर्म के उससे वो चाहिए, ने अपने आप को ही बांध लगा है। तो इसने मेरे को पकड़ा है या मैंने इसको पकड़ा है? ये वायर, माइक, मैंने वायर को पकड़ा है।
इससे छूटना है तो क्या है, छोड़ दिया, अब भी छूट गया, जैसा छोड़ दिया वैसा छूट गया ना मैं। तो ऐसे ही अष्टावक्र मुनि जनक राजा को कहते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा दूसरे दिन, त्यागात शांतिर अनंतरम, छोड़ने की तैयारी हुई तो अब भी शांति मिलेगी। ध्यान भी नहीं करना पड़ेगा, ज्ञान भी नहीं चाहिए, कुछ कर्म भी नहीं करना पड़ेगा, छोड़ सकता गया, छोड़ता गया, छोड़, अब भी शांति। अपेक्षा छोड़ना कि ये मरेगा कि वो रहेगा, किसको राज्य मिलेगा, हमारे वाले रहेंगे दूसरे वाले करेंगे, ये जो है इसको छोड़ेगा तो अब भी शांत है, नहीं पकड़ के रखेगा तो अशांत है। बस ये तो दूसरे अध्याय में था, 1.5 साल पहले हो गया था अपना, 2 साल पहले। तो इसमें कहा था अन्य सांख्य न, ये ज्ञान की बात है, सांख्य मतलब सांख्य योग की बात है, अन्य सांख्य न योग न, उनको ध्यान भी करने की जरूरत नहीं, फिर हो गया, छोड़ दिया, छूट गया। कर्म योगेन च परे, और कोई होते जो कर्म योग के द्वारा, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, कर्म योग गीता में 3, 4, 5, और छठी का थोड़ा सा प्रारंभ, ध्यान योग जो है छठा अध्याय, अनाश्रित, पहला श्लोक, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय यम सन्यासम इति प्राहु तम योगम विद्धि पांडव नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अरे तू छोड़ नहीं पाएगा तो योगी कैसे बनेगा? आज तक कौन योगी हुआ है जिसने छोड़ नहीं पाया? ऐसा नहीं संभव है, पकड़ के भी रखा है और योगी भी बना है। नहीं, असन्यस्त संकल्पो, संकल्पों को जिसने छोड़ा नहीं है, संकल्प मतलब ऐसा होगा वैसा करना, ये करना है, वो करना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसको छोड़ने को कहा है। योगी भवति कश्चन, योगी कैसे बनेगा तू, प्रश्न पूछते, ये जब तक छोड़ेगा नहीं तो। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है, पहला श्लोक है छठे अध्याय का, लेकिन कर्म भी करना है, कार्यम कर्म करोति यः, फल को छोड़ना है, कर्म को पूरा करना है, फर्स्ट क्लास करना है, मस्त बंदास करना है, इसको एकदम छोड़ देना है फल को। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है जो ऐसा कर पाए। न निरग्निर न च अक्रिय, ऐसा नहीं कि जो बैठ गया कुछ नहीं करना है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि फल ही नहीं, फल नहीं चाहिए इसलिए कर्म नहीं चाहिए, नहीं नहीं कर्म करना है। यहां तक कर्म योग चलता है, उसके बाद संयम योग, ध्यान योग शुरू हो जाता है। ये छठे अध्याय के पहले कुछ श्लोक तीसरे अध्याय से शुरू होता है, तीसरे अध्याय का नाम ही कर्म योग है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे का थोड़ा सा प्रारंभ, इतना कर्म योग है। ये क्यों बीच में क्यों लाया है? यहाँ पर भगवान ने कहा कर्म योगेन चा पर, कुछ कोई लोग ये कर्म योग से भी इसको आत्मा को पहचान, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। अन्यथा ध्यान के द्वारा होता है, अन्यथा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सांख्य योग, और नहीं इनमें से कुछ नहीं बनता। तो अभी जो किया था बस इधर खत्म करते हैं। सुन के भी अगर थोड़ा 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 सुन सुन के उसकी उपासना अगर करी, उसके साथ बैठे रहे, किसके साथ? जो सुना रहा है उसके साथ नहीं, जो सुना है उसके साथ, वैसे ज्ञान के साथ बैठे रहे तो धीरे धीरे करके पहुंच जाती है नौका उधर। अपने को तैरना भी नहीं आता, अपने को वल्लवना भी नहीं आता, नाव कैसे बनानी वो भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, बैठना तो आता है, तो बैठो ना। लेकिन वो नौका में बैठो, इधर बीच में इधर उधर नहीं, उधर ही बैठे रहो। और जब एक समय आएगा उधर बोलेगा हो गया, पहुंच गया, अब एक खाली पैर उधर रख, उतना करके ऐसे आश्वासित, गीता है आश्वासन देने वाली। तो आज यहाँ पर रोकते, हम बीच में छूट गया था अपना जो 1-2 श्लोक बीच में हम संस्कृत में कहते थे, सो वी शुड ब्रिंग इट बैक अगेन। संस्कृत भाषा का अपना प्रभाव, भगवत गीता के भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों का अपना प्रभाव, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग भी कहे 1-2 श्लोक। मैं थोड़ा कहता हूँ संधि विग्रह करके, थोड़ा आप कहे और फिर विराम देते हैं, और फिर प्रतिक्रिया, या तो फिर 2-5 मिनट ध्यान अगर समय हो तो। सो
ये मैं 20वां श्लोक थोड़ा थोड़ा कहता हूँ, आप भी। कार्य, तुम अपना उधर कह लेना, मैं इधर कहता हूँ, मेरे बाद तुम कह लेना। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। आज का पहला जो श्लोक किया था, तो फिर से मैं कहता हूँ, फिर से कहे। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इसका हिंदी में क्या अर्थ था? कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। और एक श्लोक संस्कृत में कहते हैं, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला, उपद्रष्टा मतलब इनडायरेक्टली देखने वाला है, पता नहीं देख रहा है लेकिन देख रहा है, ऐसा। आई डोंट नो ही इज वॉचिंग, आई डोंट सी हिम बट ही इज वॉचिंग, उसको उपद्रष्टा कहते हैं। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता। भर्ता म्हणजे भरण पोषण करने वाला। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महाईश्वरः। महाईश्वर, ईश्वर शब्द की व्याख्या पहले कही थी, उस याद होगी शायद, नहीं होगी तो ईश में दो आते, श और ई। श अर्थात शास्ता, शासन करने वाला, शासन करने का सामर्थ्य जिसमें है, कंट्रोलर। और ई आता है मंगल से, कल्याणकारी भी है और शासन करता भी है, जिसमें धमक दम है, और सारा दम धमक को अपनी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए उपयोग करता है, बुराई के लिए। करप्ट नहीं है, फ्रॉड नहीं है, वेल विशर और वेल डूअर है, और फुल्ली केपेबल भी है, ऐसा उसको ईश कहते हैं। और उनमें जो वर मतलब ऊपर वाला है, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो ईश वर, और उनका जो भगवान ईश्वर है। मैंने कहा था ना, भागवत में कृष्ण के लिए क्या आता है, ये ऐसे शब्द आते हैं, उससे वर्णन आता है। तो महा ईश्वर। सो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति। परमात्मा, परम आत्मा इति। इति मतलब दिस, दैट, है, ये। तो आत्मा, आत्मा वो कह कौन, और वही परम, परम मतलब सब, और सब में, इसकी भी आगे भी। तो जो मेरे में वही तेरे में है। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, लड़ना हमें सिखाया है। किसी बुद्ध ने तो परमात्मा अर्थात सब में जो है वो एक, सब में अलग अलग भगवान नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा बांटा नहीं है। ये गणपति का प्रसाद नहीं है कि इसको ये काजू, इसको वो काजू, इसको वो बादाम, इसको ये खेरापत, इसको ये किशमिश, इसको ये खड़ी शक्कर, अब खत्म हो गया है। सब में एक है।
ये सागर है जैसे सब लहरों में है एक ही। ये लहर लहर करके बढ़ गया, खत्म हो गया, सागर किधर गया, ऐसा नहीं है। तो इसको परमात्मा इस बराबर समझ लेना चाहिए। परम आत्मा इति, परमात्मे इति च अपि युक्तो चाप्युक्तो, ये संधि होती, संस्कृत में जोड़ देते हैं। परमात्मे इति चाप्युक्तो को अगर ब्रेक डाउन करें तो च मतलब एंड, अपि मतलब ऑल्सो, युक्तो मतलब जुड़ा हुआ। सो ये चाप्युक्तो का मतलब एंड ऑल्सो, जुड़ा हुआ, सब में है जो चिपका हुआ। परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो इसको हिंदी में पढ़ते, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। तो एक बार फिर से कहो इसको। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मेति चाप्युक्तो तेऽस्मिन् पुरुषः परः। बराबर 25 श्लोक हुए, 1.5 घंटा हुआ टाइम टू टाइम। तो 5 मिनट ध्यान करते हैं और फिर थोड़ा 2-2 मिनट शेयर करना, जैसे आज की प्रतिक्रिया, व्हाट डिड यू पिक अप फ्रॉम टुडेज रिफ्लेक्शन, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, हाउ विल यू अप्लाई इट इन योर पर्सनल लाइफ, नॉट इन जनरल। रोज के निजी जीवन में क्या इसका काम है। शांत मना होकर, संभव हो तो आंखें बंद कर, मन शांत, आंखें बंद, शरीर स्थिर, बुद्धि कुशाल। आज जो 13वें अध्याय का सुना, इस पर विचार। कारणं गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। अर्जुन, जैसा जैसा संग किया, एसोसिएशन, जिसके जिसके साथ हैंग आउट हुए, जिस व्यक्ति वस्तु की चाह करी, इच्छा करी, आसक्ति हुई, वैसे वैसे योनि को प्राप्त होगा, वैसा शरीर, वैसा ही स्वभाव मिलेगा। बदला लेना है तो बदली की भावना वाला स्वभाव। तृप्त हो गए तो तृप्त रहने का संत स्वभाव। यू डिसाइड, यू कंट्रोल, यू ड्राइव। क्योंकि वो ही तुझ में है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर।
परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषो परः। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी है, दृष्टा है, सम्मति देने वाला है। धारण पोषण शरीर का जो कर रहा है वो वही है। जो भोग रहा है, हरि दाता, हरि भोक्ता, हरि अन्न भी है, प्रजापति भी है। और सबका स्वामी परमेश्वर भी वही है। अंत में भगवान ने आश्वासन दिया, वह चिंता न कर, सबको प्राप्त हो सकता है जो एक निष्ठ है, जो मुझे ही चाहते हैं, मेरे विषय में सुनते हैं, मेरा विचार करते हैं, मेरी याद रखते हैं, सिमरन होता है। भाषा आए न है, पढ़ना जाने न जाने, ध्यान लगे न लगे, बुद्धि में ज्ञान समझे न समझे, अपने प्रेम के ताकत पर, प्रेम का सामर्थ्य सबसे महान, मुझ तक पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि मैं स्वयं उनके लिए नाव लेकर जाता हूँ और पार करा देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। हरिर्नामैव केवलम्, कलौ नास्तिर्न अन्यथा। उस श्री हरि में, श्री राम श्री कृष्ण में प्रेम कलयुग में सबसे सुलभ उपाय, उसका नाम स्मरण। जय श्री कृष्ण, लव श्री कृष्ण। हरिओम लता मावशी। हरिओम. याच्यात मराठीत सांगू का? चालेल. यस. याच्यात श्रीकृष्ण म्हणतो की तुला जे आयुष्य मिळालं आहे त्याचा तू फायदा करून घे. देवाने जो तुला जीव दिला, तुझ्या जीवात जो आत्मा टाकलेला आहे, तो आत्मा जोपर्यंत तुझ्यात आहे तोपर्यंतच तुला जे 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 साध्य करायचं आहे, म्हणजे माझ्यापर्यंत पोहोचायचं. साध्य तर खूप करायचं असते, पण नको ते नाही, जे आवश्यक आहे ते. नाहीतर काय होईल की परत जन्म मिळेल, परत मृत्यू, परत जन्म, ह्या योनीतच तू फिरत राहशील. जर तुला मोक्ष हवा असेल तर मी सांगतो त्याप्रमाणे कर्म कर आणि कर्मफळांची अपेक्षा ठेवू नको. आणि हे तुला जोपर्यंत तुझ्यामध्ये परमात्मा आहे तोपर्यंतच हे शक्य आहे. त्यामुळे तू बाहेरच्या जगातून आपलं मन काढून घे आणि आत बघायला शिक. हे जेव्हा तू शिकशील
तेव्हा तुला ही बाहेरची दुनिया व्यर्थ वाटू लागेल आणि तुला काय हवं आहे हे तुला हळूहळू माझी भक्ती करता करताच तुला हळूहळू कळायला लागेल की मला काय हवं आहे आणि तू त्या मार्गाने चालायला लागशील आणि तुला समजेल की मला तो ईश्वर हवा आहे. आणि हे जेव्हा कळेल त्यावेळी तू हळूहळू आपोआपच म्हणजे बाहेरच्या जगातून लक्ष काढून हळूहळू माझ्याकडे अंतर्मनाकडे पाहत राहशील आणि मग मला प्राप्त करायचा प्रयत्न करशील आणि एक दिवस असा येईल की तुझी जर पूर्ण शक्तीनिशी तू हे जर करशील तर तुला नक्कीच मोक्ष प्राप्त होईल आणि तू माझ्यापर्यंत पोहोचशील. हरिओम. छान, एकदम सारांश. अगं मावशी छान, आवडलं. थँक्यू. अपर्णा, तू अनम्यूट करू शकते, बोलू शकतेस की वर्कलायस? नाही. हरिओम. हरिओम. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. लता मावशींनी एकदमच म्हणजे सिक्सरच मारला. रिअली गुड. या तर मी याच्यामध्ये जाईल डायरेक्टली की व्हॉट आय नीड टू वर्क ऑन बेसिकली. कारण की सो जे तू म्हणाला की इंटरनलायझिंग, तर कधी कधी आपल्या शरीराचे चोचले म्हण, लाईक तब्येतीचे म्हण किंवा खाण्याचे म्हण. सो दोज थिंग्स आय एम गोइंग टू काइंड ऑफ पुट इट असाइड अँड जस्ट फोकस ऑन इंटरनलायझिंग, की अजून कशी भक्तीची ओढ वाढेल आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष तर नाही करू शकत शरीराकडे, पण प्राधान्य त्याला जर आज मी 30% देत असेल तर त्याचं आता 20% वर आणायचं बाय एंड ऑफ मे आणि इकडचं वाढवायचं, लाईक ब्रिंग इट टू 70%, सो ते माझी प्रॅक्टिस राहील आहे. आणि त्याच्यामध्ये मेन थिंग की डिझायर्स जे आहे त्या कुठल्याही डिझायर्स, म्हणजे आता सिम्पल डिझायर्स की नाही मला या सत्संगाला पोचायचं आहे किंवा त्या सत्संगाला, सो रादर दॅन इट वुड बी की मी माझा अंतर सत्संग जो आहे तो आज झाला की नाही. व्हेरी हॅपी फॉर यू. एक्सलंट. तर त्याच्याशी माझा म्हणजे खूप अजून प्रयास चालू राहील आहे. Very good. I'm very proud of you. That is a big step, big move, big step up. आतला ज्या प्रकारे तो आर्टिक्युलेट केला, आपलं पहिले आतलं मन शांत झालं तर इकडे तिकडे घुमत बसणं, धावणं, धावपळ, खूप नगारे, झान, ढोलक पहिले तिथे शांत हो. मग तुला देवाचा अनुभव व्हायला लागेल तशीच्या तशी. या सो त्याच्याबद्दल म्हणजे एकदम ते क्लिक झालं आणि त्याचा प्रयत्न चालू राहील आहे ऑन टॉप ऑफ वॉट एव्हर आय लर्न लास्ट वीक. सो चरैवेती. Nice, excellent. I'm proud of you, happy for you. Very good. Shabash. Thank you. Loved it. Yeah. Yeah, this will help you with leaps and bounds. एकदम स्पीड पिकअप होईल मग आणि धावपळ कमी आणि एफिशियंट होऊन जाईल यात्रा मग. ग्रेट. थैंक यू. हरिओम. हरिओम. स्मिता दीदी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ, हरिओम. हरिओम. हर बार तो बहुत कुछ समझ में आता है और ये इसमें आपने जो बोला कि ध्यान में आप ध्यान करते रहो, भगवान का ही चिंतन करो, ज्यादा बाहर का जो भी सुनते रहोगे उसका आपको मतलब जो भी मूवी देखना या सीरियल देखना या कुछ उसमें रहोगे तो वही उसी के बारे में आप सोचते रहोगे, तो ज्यादा अपने को ध्यान भगवान का करने से भगवान का ही चिंतन रहेगा और भगवान से दूर नहीं जाना है, अपने को ध्यान करते रहना है और भगवान के बारे में नहीं, वही मेन है, वही मेन है. राइट. और ध्यान ऐसे जरूरी नहीं कि हर समय बैठ कर ही, वो मन में विचार भगवान का अगर चल रहा है. हाँ, वही. हाँ,
काम करते समय या कुछ भी, अभी गार्डन में पानी डालते समय भगवान की नामस्मरण लेते रहो, तो वही मन में रहेगा, चिंतन वही रहना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं बीच बीच में मैं मराठी कह रहा था आपको, ये तो मुश्किल तो नहीं हो रहा था मराठी कैसे आप? मराठी समझ सकती हूँ, मेरा बोलने में थोड़ा सा मुझे ये हो जाता है, बोल सकती समझता है ना, तो कोई बीच में मराठी आया तो ऐसी कोई चिंता नाही. समजते मला, पण बोलताना माझी मराठी साऊथ इंडियन मराठी वाटते. गोड, अजून गोड वाटतंय. गुड. त्याच्यासाठी घाबरते बोलायला. छान. थँक्यू. समजतं. थँक्यू. हरिओम. 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 चांगलं वाटलं ना. ओके, भेटू, बोलू मग पुढच्या वेळेस.